पदरो रे करा में बखान, कण कण सु गूंजे जय जय राजस्थान। नमस्कार, कैसे हो? आपके अपने YouTube चैनल राज जी के प्लस पर स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे चौहान वंश और आज पढ़ते हैं रणथंभौर के चौहान वंश। बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। तो आइए रणथंभौर का चौहान वंश, रणथंभौर का चौहान वंश। दोस्तों, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में गोविंदराज किसके द्वारा की गई? गोविंदराज चौहान के द्वारा, गोविंदराज चौहान के द्वारा की गई। गोविंदराज चौहान के द्वारा रणथंभौर के चौहान वंश की क्या की गई? स्थापना की गई। और एक गोविंदराज कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, बेटा था गोविंदराज, जिसने इसकी क्या की? स्थापना की। इसी को कहा जाता है संस्थापक। किसका संस्थापक? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक, मूल पुरुष कौन है? गोविंदराज प्रथम है। इसके बाद में शासक बनते हैं बहुत सारे छोटे मोटे, लेकिन दोस्तों जो महत्वपूर्ण और जो प्रतापी शासक बना वो शासक है हम्मीरदेव चौहान। कौन है? हम्मीरदेव चौहान। और ये बनते हैं 1282 से लेकर के 1301 तक इनका क्या रहता है? कार्यकाल। 1282 से 1301 ईस्वी तक हम्मीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक रहते हैं। हम्मीरदेव बहुत प्रतापी और महत्वाकांक्षी शासक था। शासक बनते ही इसने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। हम्मीरदेव ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े। कितने? 17 युद्ध लड़े। 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 जीते और 17वां अंतिम युद्ध हार गए। 17 में से कितना? 16 युद्ध जीते। तो 16 युद्धों का विश्व विजेता कौन है? तो वो है हम्मीरदेव चौहान। इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों रंगदेवी। इनकी पत्नी है रंगदेवी और पुत्री है पद्मला या देवल दे। और पद्मला के नाम पर ही रणथंभौर में इन्होंने एक तालाब बनवाया जिसका नाम है पद्मला तालाब। क्या नाम है? पद्मला तालाब। तो बताएं पद्मला तालाब कहाँ पर है? तो वो है रणथंभौर दुर्ग में। हम्मीरदेव चौहान के पिताजी का नाम था जैत्र सिंह। क्या नाम था दोस्तों? जैत्र सिंह। और इन्हीं के 32 वर्ष के
32 वर्ष के शासनकाल, इनके पिताजी ने कितने वर्ष शासन किया? 32 वर्ष। इन्हीं के 32 वर्ष के शासनकाल में के कारण इन्होंने, हम्मीर देव जी ने इनकी याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई। क्या बनवाई? 32 खंभों की छतरी, जिसे क्या कहते हैं? न्याय की छतरी भी कहते हैं। हम्मीर देव इसी में बैठ करके जनता का न्याय किया करते थे, इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। तो आइए आगे की ओर चलते हैं। हम्मीर देव चौहान बहुत महत्वपूर्ण शासक है। इसके समकालीन दिल्ली का जो शासक था, जो बादशाह था, वो था दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो आइए रणथंभौर का शासक कौन है? रणथंभौर का शासक दोस्तों हम्मीर देव। रणथंभौर का शासक कौन है? हम्मीर देव चौहान। और दिल्ली का शासक है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। ये शासक बनते हैं 1282 से 1301 तक रहते हैं, और ये 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी। इसकी बढ़ती हुई सीमा, इसके बढ़ते हुए प्रकोप को देख करके जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा कि इसको दबाया जाए, और जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है 1291 में। 1291 में आक्रमण करता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और ये आता है कहां पर? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाने वाले जाहिन का दुर्ग। एक छोटा दुर्ग और है जाहिन का दुर्ग, जिसे वर्तमान में इसका नाम है छाण। वर्तमान में नाम क्या है? छाण। यहां आकर के इस पर आक्रमण कर देता है जलालुद्दीन खिलजी। इधर से हम्मीर देव भेजता है, जिसका नाम है गुरुदास सैनी। किसको भेजता है? गुरुदास सैनी। और गुरुदास सैनी इसके अंदर लड़ता हुआ वीर गति को क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। वीर गति पाई। और इसी दुर्ग को कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो वो है जाहिन का दुर्ग, और जाहिन का वर्तमान नाम क्या है? छाण। ये आगे बढ़ता है। ये बात कब की? 1291 में आक्रमण करता है। आगे आता है रणथंभौर दुर्ग, लेकिन रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने में इसे कोई सफलता नहीं मिली। कोई भी सफलता नहीं मिली। किसको नहीं मिली? जलालुद्दीन खिलजी को। और ये कहते हुए कि ऐसे 10 दुर्गों को, बस यही लाइन आपको याद रखनी है कि ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता।
नहीं समझता। ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। और ये लाइन पूछ ली गई है तो किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा। और ये कहते हुए वापस कहाँ लौट गया? दिल्ली लौट गया। वापस कहाँ लौट गया? दिल्ली। और दिल्ली में जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद दोनों ही था, जिसका नाम है दोस्तों एक अलाउद्दीन खिलजी। इसका पूरा नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि चाचा क्या करके आए हो? तो चाचा ने कहा कि कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो भतीजा और जो उसका दामाद था, जवाई था, उसने जलालुद्दीन की क्या उड़ा दी? गर्दन। और अब शासक बन जाते हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब दिल्ली का बादशाह कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो आइए अब पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ये भी महत्वपूर्ण है। इधर दिल्ली का बादशाह तो है, दिल्ली का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और रणथंभौर का कौन है? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच आक्रमण का, अनबन का क्या कारण था? वो कारण है कि सबसे जो मुख्य कारण तो यह है कि जो दोनों ही महत्वाकांक्षी थे, दोनों ही अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे, दोनों ही अपना अपना अधिकार करना चाहते थे, अपना आक्रमण करना, चारों ओर अपना प्रकोप फैलाना चाहते थे। दूसरा, हमीरदेव ने कर देने से क्या कर दिया? मना कर दिया, टैक्स नहीं दिया। फिर अलाउद्दीन अपने चाचा की हार का, पराजय का बदला लेना चाहता था। और एक कारण और है कि इसका जो विद्रोही था, दुश्मन था, मंगोल शासक मोहम्मद शाह, उसको इसने क्या दे रखी थी? शरण दे रखी थी। क्या दे रखी थी? शरण दे रखी थी। तो अनबन के कारण अनबन के कारण क्या क्या थे? देखो, पहला जो कारण था वो था हमीर ने कर देने से इनकार कर दिया कि कर नहीं दूंगा। दूसरा, एक अपने चाचा की हार का बदला लेना चाहता था। अपने चाचा की हार का क्या लेना चाहता था? बदला लेना चाहता था। तीसरा, एक के दुश्मन मंगोल शासक मोहम्मद शाह को
शरण देना, मोहम्मद शाह को शरण देना। और चौथा जो कारण है वो है महत्वाकांक्षी था, महत्वाकांक्षी था। ये चारों कारण थे। हम्मीर ने कर देने से इनकार कर दिया। एके अपने चाचा जेके की हत्या का बदला लेना चाहता था। मंगोल शासक मोहम्मद शाह को शरण दे रखी थी किसने? हम्मीर देव ने। और ये था महत्वाकांक्षी। इनमें से जो भी कारण रहा हो, लेकिन दोनों के बीच युद्ध हुआ और अब आक्रमण होता है, लड़ाई होती है, युद्ध होता है। किसके बीच? हम्मीर देव और एके के बीच। एके अलाउद्दीन का एक दोस्त था जिसका नाम था मोहम्मद शाह मंगोल शासक था। और एके की एक बेगम थी जिसका नाम था, मराठा बेगम थी जिसका नाम था चिमना बेगम। क्या नाम था? चिमना बेगम। और चिमना और मोहम्मद शाह दोनों एक दूसरे को देखते और देखते दोनों के बीच क्या हो गया? प्यार हो गया, लव। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया और दोनों ने मिलकर के एके को बीच में से हटाना चाहा, एके की हत्या करने की योजना बनाई। लेकिन ये भी महत्व शासक था, बहुत कुशाग्र बुद्धि थी, इसको भी पता चल गया। तो इसने इसके पीछे सेना भेजी पकड़ने के लिए, लेकिन ये हाथ नहीं आया और ये भाग करके कहाँ पर आ गया? हम्मीर देव के पास। कहाँ आ गया? हम्मीर देव के पास। हम्मीर देव से अलाउद्दीन ने कहा कि हम्मीर देव देख, तेरे मेरे बीच कोई किसी प्रकार का झगड़ा लफड़ा नहीं है। जो मेरा ये दुश्मन है इसको मेरे हवाले कर दे। लेकिन हम्मीर देव अपने हठ के लिए प्रसिद्ध था। इसने अपने पूरे परिवार को दांव पर लगा दिया, लेकिन अपने हठ नहीं छोड़ी। कहते हैं कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हठ चढ़े न दूजी बार। ये लाइन इसी के लिए प्रसिद्ध है कि देख, या तो दे दे, नहीं तो फिर अपना तो आक्रमण होना ही है। कि ठीक है। तो अलाउद्दीन दो सेनापतियों के नेतृत्व में सेना भेजता है, जिसका एक का नाम है उल्गू खां और दूसरे का नाम है दोस्तों नुसरत खां। एक का नाम उल्गू खां और दूसरे का नाम नुसरत खां। इधर से भी दो सेनापति आए। एक का नाम भीम सिंह और एक का नाम धर्म सिंह। एक का नाम भीम सिंह और एक का नाम है धर्म सिंह। दोनों के बीच युद्ध हुआ और दोनों के एक एक सेनापति मारे गए। इधर से भीम सिंह और इधर से धर्म सिंह। उल्गू खां ने सूचना पहुंचाई अलाउद्दीन के पास कि भाईड़ा चौहान सेना बहुत खतरनाक तरीके से युद्ध करती है, मरने मारने पे उतारू है। नुसरत खां तो गया। और इधर से धर्म सिंह जाता है हम्मीर देव के पास। हम्मीर देव धर्म सिंह से पूछता है कि भीम सिंह कहाँ है, कि भीम सिंह तो मारा गया। तो हम्मीर देव ने ये कहते हुए कि भीम सिंह तेरी वजह से मारा गया है,
इसको सेना से निकाल देता है और इसकी जगह एक भोज नाम का व्यक्ति है जिसको अपना सेना में शामिल कर लेता है। लेकिन वापस चापलूसी करके यही बन जाता है कौन? धर्म सिंह। और ये नाराज होकर के कहाँ चला जाता है? अलाउद्दीन के पास। और ये अलाउद्दीन को वापस उकसाने का काम करता है कौन? भोज। अब की बार खुद अलाउद्दीन बड़ी सेना लेकर के और खुद ही रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए रवाना होता है। खुद ही आक्रमण के लिए रवाना होता है 1301 का 1301 में इधर से आता है वही उल्गू खां इधर से। ये इस समय क्या है? मौन व्रत धारण कर रखा होता है कौन? हम्मीर देव। इधर से दो सेनापति आते हैं इसके, जिसका नाम, एक का नाम रणमल और दूसरे का नाम रतिपाल। दूसरे का नाम रतिपाल। लंबी घेराबंदी रहती है लेकिन अलाउद्दीन को कोई किसी प्रकार की सफलता नहीं मिलती। लास्ट में अलाउद्दीन इन दोनों को लालच देता है। अलाउद्दीन इन दोनों को क्या देता है? लालच। लालच देकर के इन दोनों को अपनी ओर मिला लिया और मिलाने के बाद इन दोनों ने दुर्ग में जाने का रास्ता बता दिया। इन दोनों ने हम्मीर देव के पास के साथ क्या किया? विश्वासघात किया। और इनके साथ एक व्यक्ति है जिसका नाम है अमीर खुसरो। क्या नाम है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहते हैं कि बहुत लंबी घेराबंदी रही जिससे दुर्ग में खाने पीने की जो सामग्री थी, जो राशन था, वो खत्म हो गया। इतनी स्थिति खराब हो गई कि सोने के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। ऐसे में ऐसी स्थिति में अमीर देव ने दुर्ग के फाटक खोलना उचित समझा और दुर्ग के फाटक खोल करके युद्ध किया और लड़ते हुए वीरगति पाई। ये दोनों इधर मिल जाते हैं। इन्होंने कहा कि आप तो मुझे दुर्ग में अंदर जाने का रास्ता बता दो, अगर मैं जीतता हूं तो मैं जीत करके दुर्ग आपको ही भेंट कर जाऊंगा। ये दोनों आ गए लालच में और लालच बुरी भला है। दोनों के दोनों इधर मिल जाते हैं। हम्मीर देव के साथ विश्वासघात करते हैं और हम्मीर देव और अलाउद्दीन के बीच 11 जुलाई 1301 को युद्ध होता है और हम्मीर देव युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर पर एके का अधिकार हो गया। एके का क्या हो गया? अधिकार हो गया। हम्मीर देव की पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में जल जौहर हुआ। इधर तो साका और इधर जौहर। देखो, जौहर
प्लस केसरिया, जौहर प्लस केसरिया बराबर क्या कहलाता है? साका। और यही है राजस्थान का प्रथम साका। रणथंभौर का जो साका हुआ वो राजस्थान का क्या है दोस्तों? प्रथम साका है। और यह एकमात्र जल जौहर, जल जौहर कहाँ हुआ? एक ही हुआ, वो कहाँ हुआ? रणथंभौर में हुआ। इनकी जो पुत्री थी उसका नाम था देवल या पद्मला। इन दोनों को ये कहते हुए कि जो अपने स्वामी के ही नहीं हो सके, जिसका तुमने अन्न खाया है उसी के नहीं हो सके, तो मेरे तो क्या हो सकते हो, ये कहते हुए इन दोनों को कि क्या करवा दी? हत्या करवा दी। और घायल अवस्था में एक एक को नजर आया कौन? घायल अवस्था में एक एक को घायल अवस्था में मोहम्मद शाह नजर आया तो अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद शाह बता, अगर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं तो बता मेरे साथ क्या करेगा? तो मोहम्मद शाह ने कहा कि अलाउद्दीन, अगर मैं जिंदा रहता हूं तो सबसे पहले उड़ाऊंगा तेरी गर्दन, और उसके बाद अगर हम्मीर देव के वंश में से कोई जीवित रहता है तो मैं उसको रणथंभौर की गद्दी पर बिठाऊंगा। ऐसा कहते ही मोहम्मद शाह को हाथी के पैरों से कुचलवा दिया। और 11 जुलाई 1301 को दिल्ली पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। इसके साथ जो व्यक्ति था उसका नाम है अमीर खुसरो की एक पुस्तक जिसके अंदर अलाउद्दीन के बारे में जानकारी दी गई है वो है दोस्तों खजाइन उल फतह में, कि आज इसने क्या कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफर का गढ़ क्या हो गया? इस्लाम का घर हो गया। किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा रणथंभौर दुर्ग के बारे में। हम्मीर देव की जानकारी मिलती हम अपने को हम्मीर महाकाव्य से, जिसके लेखक हैं नयन चंद्र सूरी। इसके लेखक कौन है दोस्तों? नयन चंद्र सूरी इसके लेखक हैं। नयन चंद्र सूरी हम्मीर महाकाव्य के क्या हैं? लेखक हैं। और हम्मीर देव का जो दरबारी था, हम्मीर देव का दरबारी था दोस्तों बीजादित्य। कौन था? बीजादित्य। हम्मीर देव ने कोटि यज्ञ यज्ञ करवाया। किसके नेतृत्व में? विश्वरूप। किसके नेतृत्व में? विश्वरूप, जो अश्वमेध यज्ञ जैसा ही होता है। और इसी के साथ चौहान वंश की शाखा समाप्त हो जाती है। चौहान वंश का, रणथंभौर के चौहान वंश का
इतिहास यहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद।